पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन। जब हम मशीन लर्निंग अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपको बहुत सारे फैसले करने होते हैं कि हमारा मॉडल कितने लेयर्स का बनाएं, हर लेयर पे कितने फिल्टर्स अप्लाई करें, कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करें। ठीक है, बैच नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करें या ना करें, ड्रॉप आउट यूज़ करें या ना करें, ये कुछ फैसले हमें करने होते हैं। ये हाइपर पैरामीटर्स कहलाते हैं, नंबर ऑफ लेयर्स, एक्टिवेशन फंक्शन। ये क्वेश्चन जो है ये आता है अंडर द हेडिंग ऑफ हाइपर पैरामीटर्स ऑप्टिमाइजेशन। चैप्टर 4 में हमने कुछ हद तक पढ़ा था कि हम जो आहिस्ता आहिस्ता अपने हाइपर पैरामीटर्स को बढ़ाते रहते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता जो है आप हाइपर पैरामीटर्स को बढ़ाते रहते हैं अनटिल के आपका मॉडल जो है ओवरफिट होना शुरू हो जाए। तो वहाँ पे आप रुक जाते हैं, आप बोलते हैं अब मजीद नहीं बढ़ाऊंगा वरना और ओवरफिट होने लगेगा। फिर आप जो है ड्रॉप आउट लगाते हो। इस तरीके से आप जो है मॉडल को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हो, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी करने की कोशिश करते हो। ठीक है, इन प्रैक्टिस एक्चुअली ये तजुर्बे की बात है। एक्सपीरियंस के साथ आप लोग सीखोगे कि कौन से हाइपर पैरामीटर्स की वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए। कुछ टूल्स हैं जो आपकी हेल्प करेंगे। इन जनरल जो है आप क्या करोगे, हाइपर पैरामीटर्स को रैंडमली सेलेक्ट करोगे, शुरू में मॉडल बनाओगे, फिर जो है हाइपर पैरामीटर्स को चेंज करके थोड़े से बढ़ा के कम करके चेक करोगे। ये प्रोसेस रिपीट करोगे अनटिल के आपका मॉडल अच्छी परफॉर्मेंस देने लगे। कुछ टूल्स हैं जो कि आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि ये एक यंग फील्ड है, नई फील्ड है, तो इसमें बहुत ज़्यादा टूल्स तो अवेलेबल नहीं है। एक टेक्निक है जिसको कहते हैं ग्रिड सर्च या रैंडम सर्च, एक और टेक्निक है। ये कुछ टेक्निक्स हैं जो आके आपकी हेल्प करती हैं। ग्रिड सर्च की मदद से आप पैरामीटर्स आइट्रेट करके सेलेक्ट करते हो। रैंडम सर्च है जिसमें रैंडमली पैरामीटर्स डाल के चेक करते हो। और इसके अलावा कुछ टूल्स हैं जिनमें हाइपर ऑप्ट के नाम से टूल है, इसको इस्तेमाल करके देखें आप लोग। अनदर टूल हाइप्रास के नाम से मौजूद है, इसको इस्तेमाल करके देखें आप, जिसकी मदद से आप हाइपर पैरामीटर्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस मॉड्यूल में हम जो है टाइम कम है तो हम लिमिटेड चीज़ें ही कवर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं कवर कर सकते। तो ये आप लोगों ने खुद ट्राई करना है इन टूल्स को। ठीक है, हाइप्राज और हाइपर ऑप्ट के नाम से ये दो टूल है। हमारा आज का आखिरी टॉपिक, जिसके बाद हम एंड करेंगे, मॉडल इंसेंबलिंग। मॉडल इंसेंबलिंग का मतलब है कि कई मॉडल्स को मिला के जो है प्रेडिक्शन परफॉर्म करना। जब एक मॉडल अच्छा काम नहीं कर रहा हो, कई छोटे छोटे मॉडल्स को मिला के आप पूल करके उनकी प्रेडिक्शंस को आप ज़्यादा अच्छी प्रेडिक्शन कर सकते हैं। केगल के जितने भी कॉम्पिटिशन हैं उसमें मॉडल इंसेंबलिंग की मदद से जो मॉडल्स बनाए गए हैं उन्होंने ज़्यादातर विन किया है, ज़्यादातर विनर्स ने यही यूज़ किया है। ऑब्जेक्टिव क्या है, डिफरेंट छोटे छोटे मॉडल्स जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वीक लर्नर्स हैं लेकिन बेस लाइन प्रेडिक्शन से अच्छी प्रेडिक्शन कर रहे हैं, उनको इस्तेमाल करके आप एक बेहतर मॉडल बना सकते हो। वजह इसकी क्या है, हर मॉडल जो है वो डेटा के किसी खास पहलू को देख रहा है। जब उन सबको मिला लिया जाए तो डेटा के तमाम पहलू कवर हो जाते हैं। आसान तरीका क्या है, सबकी प्रेडिक्शन को कंबाइन करके एवरेज निकाल लो। तो मॉडल ए की प्रेडिक्शन आ रही है, प्रेडिक्ट ए, मॉडल बी की प्रेडिक्शन आ रही है, सी की आ रही है, डी की आ रही है, इन सब का एवरेज निकाल लो, 4 से डिवाइड कर दो या 0.25 से मल्टीप्लाई कर दो।
तो ये बेस्ट प्रेडिक्शन आ जाएगी। इसके अलावा आप वेटेड एवरेज भी ले सकते हो। एक मॉडल बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसकी एक्यूरेसी अच्छी आई है, दूसरे की कम आई है, तो जो जिसकी एक्यूरेसी अच्छी आ रही है उसकी प्रेडिक्शन को ज़्यादा वेटेज दो, जिसकी ख़राब आ रही है उसकी प्रेडिक्शन को कम वेटेज दो। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप जो है मॉडल की एक्यूरेसी बढ़ा सकते हो। यहाँ पर मैं आपको 2 टेक्निक्स का तस्करा करूँगा, वैसे तो बुक के अंदर नहीं है लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पे आपसे शेयर कर रहा हूँ। एक होती है बैगिंग, ठीक है, ये रिसर्च में बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात की गई है, बैगिंग। और दूसरी है बूस्टिंग। ठीक है, बैगिंग में क्या होता है, जो कई क्लासिफायर्स हैं वो प्रेडिक्शन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल प्रेडिक्शन करना है कि ये एप्पल है या ऑरेंज है। 4 क्लासिफायर कह रहे हैं ये एप्पल है, एक कह रहा है ऑरेंज है, तो आप किसकी बात मानेंगे? अकॉर्डिंग टू वोटिंग, जिसके वोट ज़्यादा होंगे उसकी बात आप मान लेंगे। तो डेट इज़ बैगिंग, कि आपने वोट्स के ऊपर प्रेडिक्शन करनी है। बूस्टिंग के अंदर क्या करते हैं, एक चेन होती है, एक क्लासिफायर की बेस पे दूसरा क्लासिफायर बनता है, दूसरे की बेस पे तीसरा बनता है, तीसरे की बेस पे चौथा, जो फाइनल क्लासिफायर बनता है वो सबसे अच्छा होता है। तो डेट इज बूस्टिंग। बूस्टिंग में चेन होती है एक तरीके की। तो ये 2 मॉडल्स एंसेम्बलिंग के मौजूद हैं।